प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की सूचना दूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो भारत की सर्वप्रथम महिला जासूस थी। और ऐसा व्यक्तित्व जिसको हम अनसंग हीरो में कह सकते हैं, ऐसे हीरोइक काम करने के लिए बहादुरी के और देशभक्ति का कार्य करने के बावजूद इनका कभी कोई गीत नहीं लिखा गया, इनकी कभी कोई व्याख्या नहीं हुई, कोई इसके ऊपर ज्यादा लेख नहीं लिखे गए, इनको ज्यादा प्रशंसा और नाम भी नहीं दिया गया जिसकी ये पूरी डिजर्व करती थी। इस व्यक्तित्व का नाम है सरस्वती राजमणि। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सच आज का से आपको संबोधित करता हूं, अभिवादन करता हूं। सरस्वती राजमणि भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज INA जिसको कहते हैं उसकी सेनानी थी और उन्होंने सैन्य गुप्तचर विभाग में कार्य किया। जरा इनका बचपन सोचिए। पहले सबसे पहले ही इनका परिवार त्रिची तमिलनाडु से आता, परंतु वहां भी ये खानों का काम करते थे, माइनिंग का काम करते थे। इनके पिता काफी रिच थे परंतु क्रांतिकारियों की सहायता करते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर और पुलिस इनके पीछे लगी रहती थी। उनसे तंग आकर वो बर्मा रंगून चले गए, जिसको आज के दिन में वर्तमान और यंगून कहा जाता। वहां पर इस सरस्वती राजमणि का जन्म हुआ उस परिवार के अंदर 11 जनवरी 1927 को। और उस वक्त भी उनके पिता जो थे वह रंगून के सबसे धनी भारतीयों में थे, सोने की खान थी उनके पास, परंतु इनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कट्टर समर्थक और पूरा धन इन्होंने अर्पित किया। 10 वर्ष की आयु थी सरस्वती राजमणि की, यानी 1936-37 की मैं बात बता रहा हूं। जब महात्मा गांधी रंगून गए तो इस परिवार के घर में भी गए और वहां उन्होंने परिवार के सब बच्चों से, सब बड़ों से उनका परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा कोई और भी बच्चा है क्या? उन्होंने कहा हाँ, एक बच्ची है हमारी, वो आपसे मिलने नहीं आई, वो अपने घर के पिछले लॉन के अंदर खेल रही है। तो गांधी जी बोले मैं स्वयं उससे मिलना चाहते। ये थी हमारी सरस्वती राजमणि। 10 वर्ष की आयु में एक टॉय गन से, पिस्टल से फायरिंग कर रही थी और उनको गांधी जी ने कहा बेटा आप ये क्या कर रहे हो? कहा मैं पिस्टल चाहती हूं, आप मेरे परिवार को प्रेरित करें, मुझे असली पिस्टल दे ताकि मैं अंग्रेजों को गोली मार सकूं और इस देश से भगवा सकूं। गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमारा नॉन वायलेंस का, अहिंसा का आंदोलन है, हम हिंसा का, हमारे आंदोलन में कोई स्थान नहीं। परंतु सरस्वती राजमणि ने एक प्रश्न किया गांधी जी से कि यदि आपके घर में कोई लुटेरा आ जाता है तो आप तब उसको गोली मारते हो। इसी प्रकार से हमारे भारत देश को लूट रहे हैं ये अंग्रेज, इनको गोली मारने का हमें अधिकार है, तो मैं तो इनको गोली मारकर ही दम लूं। खैर 16 वर्ष की जब होती है सरस्वती राजमणि, उस वक्त आजाद हिंद फौज की चर्चा शुरू हो जाती है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं रंगून के अंदर, लोगों को उसमें रंगरूट के रूप में भर्ती करने के लिए, धन एकत्रित करने के लिए, ताकि एक फौज खड़ी की जा सके अंग्रेजों से लड़ने के लिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के जो थे उस वक्त वहां बादल आने लग गए थे और ऐसा लग रहा था कि संसार एक महायुद्ध के अंदर जाने वाला। उस वक्त 1942 में आजाद हिंद फौज का निर्माण होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस संबोधित करते हैं रंगून के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को, और उनसे धन मांगते हैं और उनसे रंगरूट होने बनने का, यानी सेना में भर्ती होने की भी अपील की जाती है। राजमणि उस वक्त जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास और अपने सारे गहने उतार कर वहां दे देती है और घर से भी कुछ गहने लाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उससे पूछा बेटा आप ये किस लिए लाए हैं? उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि इससे आप आजाद हिंद फौज का निर्माण करें, इस धन से इनको बेचिए और मैं भी आजाद हिंद फौज के अंदर शामिल होना चाहती हूं। नेताजी सुभाष बोस उसी वक्त उस बच्ची के घर में जाते हैं और उनको जाकर कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं, आपकी बेटी जो है यह आभूषण मुझे दे गई है, मैं ये नहीं चाहता अपने पास रखना, मैं आपको वापस करना चाहता हूं,
परंतु राजमणि सरस्वती के परिवार वाले ये कहते हैं कि ये बेटी का ही गहना है और हमें पता है कि उसने आपको गहने दी। सरस्वती राजमणि 1942 में सेना में भर्ती होना चाहती है, परंतु लड़की होने की वजह से, आयु छोटी होने की वजह से उसको भर्ती नहीं किया जाता। उस वक्त नेताजी के दिमाग में विचार आता है कि ये छोटी सी बच्ची शायद हमारे लिए कोई सहायक हो सके, और उसको उन्होंने गुप्तचर शाखा का एक हिस्सा बना दिया। राजमणि और उसकी एक सहेली जो थी, रंगून में अंग्रेज अफसरों के घर में जो काम करने वाली मेड होती हैं उसके रूप में वहां जाती है और वहां से जासूसी करती हैं। और 1943 में एक बहुत जबरदस्त सूचना लेकर आई कि अंग्रेज ये सोच रहे हैं कि कब रंगून के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और उनको घेरा जाए और उनको यहीं मार दिया जाए। और ये जब सूचना नेताजी सुभाष बोस के पास पहुंचती है तो वो अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। इससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं नेताजी। सरस्वती राजमणि से सरस्वती राजमणि और उसकी एक सहेली को भेज दिया जाता है कि आप अब कलकत्ता में अंग्रेजों के बेंगलोज तक पहुंचिए, अंग्रेज फौजी अफसरों के बेंगलोज तक, और वहां से सूचना एकत्रित करिए। सरस्वती राजमणि और उसकी सहेली एक घर में घुसती हैं और उस अंग्रेज अफसर के घर में दीवार के पीछे खड़ी होकर वो सूचना एकत्रित कर ही रही होती हैं, तो अंग्रेज की जो नजर होती है उसकी सहेली के ऊपर पड़ जाती है और वो पकड़ ली जाती है। उसी समय सरस्वती राजमणि सामने आती है और उस अफसर को कहती है कि इस बच्ची का कोई इसमें योगदान नहीं, मैं जासूस हूं, आप मुझे गिरफ्तार करिए। और वो जिस पशोपश के अंदर वो उस अपनी सहेली का हाथ छुड़वाकर वहां से भागती है, पीछे अंग्रेज अफसर उसको गोली मारते हैं और वो गोली जो है लगती है राजमणि के पैरों में और वो लंगड़ी हो जाती है। सारी उम्र के लिए उसने इस कष्ट को सहा। ये हम जब फौज बन जाती है तो तब समझ आता है आजाद हिंद फौज के बनने के बाद नेताजी को कि महिलाओं का कितना भारी प्रयोग हो सकता है, और उस वक्त महिलाओं को भी उस सेना में शामिल किया जाता है। ये झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई जाती है और उसमें लक्ष्मी सहगल कैप्टन के रूप में होती है, और सरस्वती राजमणि जो है उस सेना की गुप्तचर शाखा की प्रमुख बनाई जाती है। खैर, हम बाद के जीवन के बारे में बात करते हैं। विश्व युद्ध समाप्त होता है, अंग्रेज जीतते हैं, सेनाएं INA की हारती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ ये पता नहीं। लोग कहते हैं कि एक विमान दुर्घटना में मारे गए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजमणि के परिवार ने वो सोने की खान और धन संपत्ति दूसरों को दे दी, भारत में लौट आई। और इसी प्रकार से ये महिला 2005 में एक सूचना आती है कि INA की एक महिला जो भारत की सबसे पहले स्पाई यानी जासूस थी, वो त्रिची में एक छोटे से घर में रहती है। उस वक्त की मुख्यमंत्री तमिलनाडु की जयललिता उन्हें 5 लाख रुपए देती हैं और एक मामूली सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उनको पेंशन मिल रही थी और एक घर दिया जाता है ताकि आप इसमें बिना किराए के सारी उम्र रह सकें। और 2018 13 जनवरी को ये महिला 91 वर्ष की अनुमानता इनकी आयु थी, इनका निधन हो गया और इनका अंतिम संस्कार पीटर्स कॉलोनी रायपेटा में किया गया। 16 साल की इस जाबाज लड़की ने अंग्रेजों के कैंप में हलचल मचा दी थी। अनसंग हीरो, आज हम इसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम निवेदन करते हैं सरकारों से, इस सिस्टम से, यदि इस प्रकार के अनसंग हीरो या उनके वंशजों तो उनकी सहायता की जाए, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता लाने में इन सब का बड़ा महान प्रयास था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।